मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं अपने इसी स्टेट की हूँ और अपने गांव की बुराई कर रही हूँ, लेकिन हैं वहां के लोग। और तो और अगर कोई ऐसी वैसी बात आ जाती है ना, भूत भूत की बातें होती है, तो 2-4 ऐसी औरतें हैं हमारे गांव के आसपास। मैं आपको बताती हूँ एक बार का सीन, थोड़ा सा 5 मिनट लेती हूँ, बड़ा मेरे को याद आ गया अचानक, सडनली मुझे एक चीज याद आ गई। हाँ, कि एक बार हमारा गाँव में घर है, तो हमारे पापा तो बहुत ऐसे हैं। 2 मिनट ले लो, बताऊं मैं ऐसे स्टोरी, क्योंकि ना ये अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। आप लोग कभी ऐसे चपेटे में मत आना। जब मैं एक बार की स्टोरी बताती हूँ आपको। मेरे पापा तो देखो पढ़े लिखे हैं बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सब पता है कि ये बाबा बाबा, उनको तो बस चले तो सबसे पहले इन बाबाओं को उड़ाएं, बाबा और माताओं को उड़ाएं अपने देश से। लेकिन हमारी मम्मी एक बार चपेटे में आ गई थी, और इनकी ना पूरी गैंग होती है। जैसे हमारी कॉलोनी में 8-10 औरतें होंगी, वो बाबाओं के या उन माताओं के पास जाएंगी जो ऐसी चीजें करते हैं। तो फिर क्या होगा, वो लोग ना इन्हें ये बोलते हैं कि अगली बार, आज तो आप एक आए हो, अगली बार अपने मोहल्ले की 2 औरतों को और लेकर आना। फिर उन 2 को बोलेंगे कि तुम 4 औरतों को और लेकर आना। फिर 4 को बोलेंगे तुम 4 को और लेकर आना। ऐसे करके अपनी पूरी गैंग तैयार करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो एक बार हमारी मम्मी भी इस चपेटे में आ गई। हमारी मम्मी को मतलब ऐसा हुआ कि हमारा गांव वाला घर बंद बंद रहता है, तो उसमें एक बार मम्मी गई, तो मम्मी को कुछ आवाजें सुनाई दी। और मम्मी को आवाजें सुनाई दी, तो हमारे गांव में जो आसपास की आंटियां थी, तो उन्होंने कहा कि चलो, मैं जानती हूँ ऐसी एक आंटी है, ऐसी एक माता जी हैं जो इन सब चीजों का इलाज करती हैं, चलो आप चलो चलो। ठीक है, अब जो आंटी हम मम्मी को लेकर गई, मान लो मम्मी को लेकर गई, तो उनको तो हमारी फैमिली के सब पता है कि कितने बच्चे हैं हमारी मम्मी के, और हमारे पापा क्या करते हैं, हमारा घर का गेट है वो किस डायरेक्शन में है। तो उसने पहले जाके सब कुछ बता दिया उसे। तो वो मम्मी गई तो मम्मी के सामने, अच्छा बहन बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो मम्मी ने कहा ऐसे ऐसे हमारे घर में आवाजें सी आती हैं। तो कह रही हाँ आवाजें आती हैं, और इस डायरेक्शन से आई थी। हाँ बहन आपके कितने बच्चे हैं, उसने सामने से बता दिया इतने बच्चे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपका गेट इस डायरेक्शन में है ना घर का, क्योंकि वो जो आंटी लेकर गई वो पहले बता चुकी थी सारी चीजें। और वो यह बात तो मेरी मम्मी को बताई। मम्मी मेरी एकदम ऐसी, ओ भाई क्या बात है, मतलब कि इसने तो सब कुछ बता दिया, बिना पूछे मुझसे बता दिया, मेरा नाम बता दिया, बच्चों का नाम बता दिया, सबको बता दिया। फिर कहती है वो कि ये जो आवाजें है ना, ये आपके घर में किसी को एक को मारने, मतलब अपने साथ लेने आई है ये आवाजें। हमारी मम्मी तो एकदम भयंकर तरीके से डर गई। अब घर आई, बताई नहीं वो किसी को, 3-4 दिन तक बताया नहीं, और रोटी वोटी ना खाए, एकदम बिल्कुल ऐसी हो गई, खाना भी नहीं खा रही, और एकदम ऐसी डिप्रेस सी हो गई कि भैया माता जी ने कहा है कि एकदम अब तो किसी को, एक बच्चे को आपके लेके चले जाएंगी ये आवाजें। मम्मी एकदम पागल सी हो गई। 3 दिन बाद फिर गई मम्मी वापस। मम्मी ने कहा माता जी फिर इसका कोई इलाज बताओ, अगर हमारा एक बच्चा जाने वाला है तो कहती है कि इलाज इसका यही है, एक मैं हवन सा करूंगी, आपके घर नहीं करूंगी, यहीं करूंगी मैं एक हवन, और मैं इन आवाज़ों को ख़त्म कर दूंगी, उस चुड़ैल को एक बोतल में डाल के और ख़त्म कर दूंगी, लेकिन उसके लिए पूरा खर्चा आएगा 31 से 41 हज़ार के बीच में। तो मम्मी कहा ठीक है। अब भाई किसी को, अगर आप किसी के पेरेंट्स को ये कह दोगे कि ऐसी बात है, तो फिर वो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मम्मी ने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने ये बात धीरे धीरे हमें बताई, और मम्मी को ऐसी मूर्तियां से दे दी गले में पहनने के लिए, फ्रिज के ऊपर रख दो, मंदिर में रख दो। हमारी मम्मी ने मंदिर में बजरंग बली की फोटो साइड करके उन आंटी की फोटो लगा दी एकदम, और एकदम ऐसे पूरा हमारे घर में बोलो उस माता की जय, नाम तो नहीं लेना चाहिए मुझे ऐसे, उन माता की जय, हमसे बोल रही है आप जय जय करो, सुबह उठ करो, एकदम ऐसी मम्मी ऐसी होगी पागल से। फिर एक दिन हमने कहा क्या चल रहा है, बताओ तो सही क्या सीन है, क्या करवाती हो अब सुबह आप हमसे, इस माता की जय बोलो, उस माता की जय बोलो, मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की फोटो को साइड में करके आपने इन माता की फोटो लगा दी है, कोई दिक्कत है क्या बताओ। तो मम्मी ने सारी स्टोरी बताई है। फिर मैंने कहा मम्मी पागल बनाती हैं, आप एक काम करो, अब वापस जाओ। आप कहो कि बहन जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि बच्चे भी नहीं दे रहे हैं, बच्चों के पापा भी पैसे वैसे देने को तैयार नहीं है, कोई और सॉल्यूशन हो, मैं उसके लिए उसके बदले में कोई मतलब गाय वगैरह को मैं चारा खिला दूं, या ऐसा कोई सॉल्यूशन हो तो बताओ। तो मम्मी गई वापस। तो मैंने कहा अगर मम्मी वो सच में कुछ होगी तो उस समय तो वो यही कहेगी कि भाई चलो बिना पैसे की भी कोई इलाज हो जाएगा, आप इतनी गाय को खाना खिला दो, या कोई ये व्रत रख लो, या ये रख लो एकदम। तो और अगर उसको पैसे ही ऐंठने होंगे, आपसे पैसे देने होंगे, तो फिर उस समय तो फिर अब वो कहेगी नहीं बहन जी इसी से इलाज होगा। तो फिर मम्मी गई दूसरे दिन, तो मम्मी अगली बार गई तो मम्मी ने कहा बहन जी पैसे वैसे तो नहीं है, कोई और इलाज होता, क्योंकि बिना पैसे नहीं है, तो चलो यहाँ से उठो निकलो।
मतलब उन्होंने ऐसे बात करी हमारी मम्मी से कि चलो यहाँ से उठो और निकलो, पैसे से इलाज होगा। तब हमारी मम्मी समझी तो सब बेवकूफ बना रहे हैं। तो वो कुछ नहीं है, बस हमारी मम्मी यहाँ से हो गई थी थोड़ी सी। तो वही बात है कि अगर आपके पास भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना, अपनी मम्मी को उनको समझाया करो। कुछ नहीं पड़ा इन बाबाओं के अंदर और कुछ नहीं पड़ा इन माताओं के अंदर। हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो, और कुछ भी नहीं है। ना कोई जादू होता है, ना कोई टोना होता है, ना कोई नजर लगती है, कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई झाड़ा लगा दे आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए। और जो बाबा है ना, उसके बच्चे क्या कहते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं झाड़ा लगवा लेता वो, उनको क्यों नहीं बना देता इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये सब बोलने की बातें होती हैं, कभी भी इनके चक्रों में मत आया करें, है ना। ये सब यहाँ से बीमार होते हैं। हमारी मम्मी हो गई थी यहाँ से बीमार, तो वही बात है। तो और एक दो बार और ये निर्मल बाबा के चक्कर में भी हमारी मम्मी आ गई थी। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पर, नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब बताओ, एक बाबा है जो ऐसे बोलता रहता, आपने समोसा खाया लाल चटनी से खाया, अगली बार हरी चटनी से खा